मेरे प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट। आपके बोर्ड के परीक्षा में एक्टिव से पैसिव भी आएगा। मैंने नरेशन पर आपको बता दिया। जितना मैंने बताया है उसका 3 हिस्सा पढ़ लोगे तो 100% आपका नरेशन बना लोगे। आज हम बात करने जा रहे हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस। एक्टिव से पैसिव वॉइस। इसमें 4 बात का ध्यान देते हैं बेटा। अभी एक मैं लिख देता हूं। राम रीड्स ए बुक। ये मैंने लिख दिया राम। देखो, एक्टिव से पैसिव वॉइस हमारे जो टेंस के सब्जेक्ट है बेटा 12 होते हैं, लेकिन 12 का नहीं बन सकता है। इसमें से 4 के नहीं बनते हैं। किसके किसके नहीं बनेंगे? यहां मैं लिखता हूं प्रेजेंट। आप लोग इसको देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस। उसके बाद बनता है पास्ट परफेक्ट। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तीसरा है फ्यूचर। ये परफेक्ट समझ लो और एक कॉन्टिन्यूअस समझ लो। और एक चौथा है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। 1 2 3 4 इनके जो है आप बनता नहीं है। वैसे बनाया जा सकता है लेकिन ये बनता नहीं है और ये आपके परीक्षा में नहीं आएंगे। तो ये तो हो गया। दूसरी चीज है आपको क्या याद रखनी है। जैसे मैंने राम रीड्स ए बुक। जिस वाक्य में, जिस सेंटेंस में, जिस वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा, उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। जिस वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं होगा, अभी मैंने ये उदाहरण यहां ठीक से लिख देता हूं। राम इज RUNNING। राम इज रनिंग। और यहां पर लिखता हूं राम इट्स ए मैंगो। ठीक है। अब क्या या किसको, क्या या किसको क्रिया में हम प्रश्न करते हैं। तो राम इज रनिंग। राम दौड़ रहा है। तो दौड़ा, क्या दौड़ रहा है? कोई जवाब आया? किसको दौड़ रहा है? कोई जवाब आया? नहीं आया। तो इसमें जो है कोई नो ऑब्जेक्ट, नो ऑब्जेक्ट, इसमें कोई बेटा ऑब्जेक्ट नहीं मिला। लेकिन हम इसमें करते हैं क्या। क्या खाता है, इसको खाता है, तो हमको जवाब मिला आम। तो ये आम जो है मैंगो, यह ऑब्जेक्ट है
इसमें राम दौड़ रहा है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसका नहीं बन पाएगा और इसका बन जाएगा। एमओटी तो आपने देख लिया। अब मैं आगे आपको बता रहा हूं कि आपको किस चीज का ध्यान देना है, एक्टिव और पैसिव। इसमें 4 बातें हैं बेटा इसके अंदर, और इन चारों पर आप ध्यान दे दोगे तो आप पूरा सीख जाओगे। और मैं 8-10 क्वेश्चंस जो 2012 में, 13 में, 15 में, 16 में, 18 में, 19 में पूछे गए हैं, उनको मैं लिख करके सॉल्व करके बता दूंगा। देखो इस टाइप के प्रश्न आए हैं और इनको ऐसे सॉल्व किया जाता है। तो चलो हम 4 बातें आपको बता दें। अभी मैंने लिखा था यहां पर, राम इट्स ए मैंगो। देखो ए है आपका सब्जेक्ट जो काम करता है, ए सब्जेक्ट, ए है आपका वर्ब, और ए है क्रिया का प्रभाव जिसके ऊपर होता है, वह आपका ऑब्जेक्ट कहलाता है। मैंने एक्टिव से पैसिव वाइज की वीडियो बनाकर डाल दिया है, उसमें भी पढ़ सकते हो, लेकिन इस पर जो है ए आपका जो है मैंगो जो है ए आपका ऑब्जेक्ट है। अब इसमें 4 बातें हैं। पहला, ए सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के जगह पर रख देते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के जगह पर रख देते हैं। अभी बताऊंगा कैसे जगह रखते हैं या बना देते हैं, या बना देते हैं, देते हैं। और सब्जेक्ट से पहले, सब्जेक्ट से मतलब इसको सुन लो, जो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ये जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा ना, तो ऑब्जेक्ट बन गया। तो एक मिनट यहाँ पर साइड में, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट रखते हैं, ऑब्जेक्ट की जगह रखते हैं या बना देते हैं, और इसके पहले बाई लगा देते हैं। बताऊंगा मैं सब। नंबर 2, ऑब्जेक्ट जो था हमारा, जो आम था, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लिखते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के जगह लिखते हैं। तीसरा, जो क्रिया होती है, जो भी क्रिया होगी उसका, सॉरी, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो ए हो गया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर रख दिया हमने, उसके बाद जो है बाई लगा दिया। और चौथा जो है, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा, उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। ये आपका हो गया। तो 4 बात रखो। सबसे पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं। अब हम इसको कैसे कहते हैं, जैसे राम इट्स ए मैंगो है, तो राम क्या सब्जेक्ट है और मैंगो क्या ऑब्जेक्ट है। दूसरे क्या, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिखते हैं, इस ऑब्जेक्ट को ए मैंगो पुराएगा। यहां हम बनाएंगे ए मैंगो। अब देखो टेंस में हम अभी और आपको बताएंगे क्या क्या करना है, लेकिन पहले बता रहा हूं, ए ईट्स है, मतलब
राम आम खाता है, ता है, ती है, त्यों है, तो आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ा होगा। तो राम आम खाता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा तो एक्टिव से पैसिव बनाते समय हम जो है वर्ब रखते हैं इज, एम, आर। अभी मैं उसको बोर्ड पर अच्छी तरह बताऊं, इज एम आर होता है। तो ए मैंगो है तो ए काम है, ए काम के साथ सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है, तो इज लगाएंगे हम, ये मैंगो इज। दो बातें हो गई। तीसरा जो है मैंगो यहां पर हो गया, जो हमें इसमें देखिए क्रिया तो है लेकिन इसके अंदर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो इसका जो है हेल्पिंग वर्ब होता है डू और डज। प्रेजेंट और लिखूंगा मैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है डू और डज। तो जब आएगा निगेटिव में, इंट्रोगेटिव में, तभी डू डज लगता है, और नहीं तो अफर्मेटिव में मतलब क्रिया के साथ वर्ब के साथ यस या ईएस लगता है, और नहीं तो नहीं लगता है। सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन होने के साथ यस और यस लगता है, यदि ऐसा नहीं है तो यस यस नहीं लगता है, सब्जेक्ट यदि होता है तो राम इज, अब ईट का थर्ड फॉर्म होता है ईटेड, ई ए टी ई, ईटेड। ए मैंगो इज ईटेन। अब जो है ये राम थे, इनको ऑब्जेक्ट की जगह पर लिखेंगे, और उससे पहले हम बाई लगाएंगे, मैंने लिखा है तो बाई। अब राम को लेकर आते हैं, तो ए मैंगो इज ईटेन बाई राम, एक आम राम के द्वारा खाया जाता है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक मतलब राम आम खाता है, इसमें राम काम कर रहा है। लेकिन अब जो है पैसिव में जब सब्जेक्ट निष्क्रिय हो जाता है, कोई काम नहीं करता है, और जो ऑब्जेक्ट है वह सब्जेक्ट की जगह पर आ जाता है, तो एक आम राम के द्वारा खाया जाता है। ये आपका बन गया। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, अब मैं आपको टेंस वाइज समझा रहा हूं कि कैसे बनेगा। एक एक उदाहरण दूंगा बेटा, फिर मैं आपको उसको करूंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप देखते नहीं हैं। आप इसको एग्जाम की तरफ से देखिए, क्योंकि जिंदगी बेटा ये हाई स्कूल में आपकी अच्छी बन जाती है, इंटर में बन जाती है, तो आपको गवर्नमेंट एग्जाम मिलने में बहुत आसानी होगी। और आप कहीं भी किसी भी ऑफिस में बैठोगे, यदि कोई लेटर आएगा, यदि अंग्रेजी में उसको नहीं पढ़ पाओगे तो बड़ी बेइज्जती होती है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, इसको ध्यान से पढ़ो और लोगों के पास शेयर करो, और मेरे लिए लाइक और सब्सक्राइब करो। इतना काम करोगे आप तो आप शेयर भी कर दो। जो गरीब बच्चे हैं, मैंने कई बार बताया है, ठीक, अब हम करते हैं उसी को मैं बता रहा हूं मैं। राम इज ए मैंगो, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसका हेल्पिंग वर्ब होता है डू या डच। ठीक है, उसके बाद जब इसको हम बनाते हैं तो ये बदल जाते हैं, डू और डच बदल जाते हैं। यहां पर आ जाएगा इज, एम, आर, इज एम आर आ जाएगा। इसमें दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? हाँ, यहाँ आना चाहिए। तो इज एम आर जो है यहाँ पर आ गया। अब इसको देखो, अभी हमने आपको बनाया था, ये था एक्टिव वाइज, एक्टिव था ये। अब पैसिव बनाते हैं हम। पैसिव जो है, तो पैसिव बना रहे हैं तो इसको हम, ये ऑब्जेक्ट है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको पहले लाएंगे ए मैंगो। अब डू डज वाली तो इसमें है नहीं। अब इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, चाहे वो निगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, चाहे इंट्रो निगेटिव हो, सब में जो है
एक क्रिया लगेगी इज एम आर। अब जैसे सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन ही सीट है तो इज, या नाम है तो इज, और आई है तो एम, और इसके अलावा जो है आर लगेगा। तो ए मैंगो इज, इट्स यहाँ ईस्ट करना, ए मैंगो इज, ईट्स का, ईट का जो है थर्ड फॉर्म का ईटेन, ई ए टी ई एन, ईटेन। अब ये भी हो गए, इनका भी बन गया। अब राम है, ऑब्जेक्ट में जाएंगे तो इनसे पहले हम बाई लगा लेंगे, बाई राम। जो पहले सब्जेक्ट हमारा था, जब ये ऑब्जेक्ट में जाएगा तो उसके पहले हम बाई लगा करके तब इसको हम लिखेंगे राम। अब दूसरा है राम डज नॉट रीड अ बुक। ये आपका निगेटिव आ गया, देखो इतना तो समझ जाओगे। तो अब यहां डू और डज आ गया। राम किताब नहीं पढ़ता है। अब इसको हम बनाएंगे, बहुत आसान है बेटा। ए बुक, सिंगुलर नाम तो थर्ड पर्सन है तो इज, डज की जगह पर इज हो गया, निगेटिव हो तो निगेटिव बनेगा। नॉट, रीड रेड रीड, मतलब रीड का तीनों फॉर्म एक ही कहलाता है, तो रीड हो जाएगा रीड। उसके बाद इसकी भी अंग्रेजी बन गई, इसकी भी बन गई। डच के जगह पर हमने इज लगा दिया, नॉट लगा ही दिया। अब बच्चे हैं राम, तो ये बाई लगा करके हम जो है ये राम लिख दें। इसी को देख लो, डच राम इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक जिसमें डज राम रीड अ बुक, क्वेश्चन मार्क। अब इसमें बेटा क्या है, सबसे आसान तरीका कि जो हमने प्रश्नवाचक लगाया है, इस प्रश्नवाचक का कोई काम नहीं रहता है तो हमने वो कर दिया है। अब इसको भी हम जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये भी प्रश्नवाचक में बदलेगा। तो जब हम किसी भी टेंस में राम इज रीडिंग ए बुक, इसको प्रश्नवाचक बनाएंगे, इज राम रीडिंग ए बुक, मतलब जो वर्ब है, उस जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हम पहले ला देते हैं। तो उसी तरह से इज एम आर लगेगा तो यहां पर आ जाएगा राम, सिंगुलर नंबर, ए बुक जो है सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है, तो आप कर दीजिएगा इज ए बुक। जो मैंने इज एम आर लिखा है उन्हीं में से इसके अनुसार ये क्या है, यू होगा, मी होगा, आई होगा, जो भी है इसके अनुसार, ऑब्जेक्ट में तो आई हो नहीं सकता है तो मी होगा, तो इसी के अनुसार आप जो है यहां पर इज एम आर लगेंगे। तो इज ए बुक, ठीक है, रीड, रीड रेड रीड होता है तो इज ए बुक रीड, और ये सब्जेक्ट आपके राम है तो बाई राम। अब इंट्रो निगेटिव हो तो मेरे ख्याल से तो आएगा नहीं, कि हो सकता है, इसी को फिर बना देता हूं, डज राम नॉट रीड ए बुक। इंट्रो निगेटिव हो गया, ये इंट्रो निगेटिव, प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों है, तो इसको हम बनाएंगे ये एक्टिव वॉइस है। पैसिव में तो पहले प्रश्नवाचक बनाएंगे तो यहां हो जाएगा इज, जैसे हमने बनाया ए बुक, ऑब्जेक्ट आ जाएगा इज ए बुक। अब इसके बाद नॉट कर देंगे, नॉट रीड रेड रीड थर्ड फॉर्म, रीड बाई राम। इसका मतलब हुआ हिंदी में, क्या राम किताब नहीं पढ़ता है, इसका हिंदी में मतलब होता है क्या राम के द्वारा किताब नहीं पढ़ी जाती है। तो द्वारा लग जाता, बाई द्वारा हो जाता है,
और जाती है, इसमें जो है जा जो है अंतिम में आता है, जाती है, जाता है, वैसे करके आता है, तो पढ़ी जाती है। एक आम राम के द्वारा खाया जाता है, जैसे मैंने मैंगो इज ईटेन बाई राम, एक आम राम के द्वारा खाया जाता है, तो जाता है यही आपके अंतिम में पैसिव में आते हैं। तो इसको मैं मिटाता हूं दोस्तों, और अभी हम आपको फिर कंटिन्यूअस बताते हैं। एक एक देखो, अभी तो मैंने पहले पूरा उदाहरण लिख दी, एक एक का उदाहरण दे दिया। अब इसको आप तसल्ली से चाहोगे तो बहुत बढ़िया से प्रैक्टिस कर करके और आगे आप निकल जाओगे। तो इसको मैं मिटाता हूं, फिर आपको नेक्स्ट करता हूं। बच्चों, मैं अभी थोड़ा सा गैप ले लिया था, ये मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये सब्जेक्ट है, प्रोनाउन जो होते हैं, तो ये सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। जब ये सब्जेक्ट इधर वाले जो है सब सब्जेक्ट है, इधर वाले है आपके ऑब्जेक्ट है। आई होगा तो यह ऑब्जेक्ट में मी में बदल जाता है, वी होगा तो अस में, यू एस अस, यू का होगा तो यू ही रहेगा, ही का रहेगा तो हिम लिख देना, सी का रहेगा तो हर लिख देना, इट का रहेगा तो इट ही रहेगा, और दे का रहेगा तो दे। क्योंकि नाम तो क्लियर हो जाता है, लेकिन यदि ही रीड्स ए बुक इज रीड बाई ही है, तो उसका हिम में बदल जाएगा। अभी जैसे मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, अभी तो मैंने नाम लिख दिया था, ही रीड्स ए बुक। अब आपका ऑब्जेक्ट है ए बुक, इज एम आर लगाएंगे इसमें, तो इज रीड रेड, रीड हो गया, और उसके बाद इसकी भी हो गई, इसकी भी हो गई। अब एक सब्जेक्ट बचा, इससे पहले हम बाई लगाते हैं, ही जब इधर जाएगा तो हिम हो जाएगा। इसीलिए मैंने इसको पहले आपको लिख करके दे दिया है। इसको रट लेना, कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी सी चीज है, इसको रट लेना। अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस पर चलते हैं बेटा, क्योंकि बेसिक था, इसको आपको समझाना बहुत ही जरूरी था, नहीं तो आगे आप नहीं चल पाएंगे। He is eating a ब्रेड, कर दो BREAD ब्रेड, ये आपका एक्टिव वॉइस है, और ये है आपका ब्रैकेट में प्रेजेंट कंटिन्यूअस। देखो छोटा हो जाता है, इसको बड़ा करके कर कंटिन्यूअस। इतना तो आप लोग हाई स्कूल में तो जानते ही हो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होता है। वह एक ब्रेड खा रहा है, अब इसका बनेगा एक ब्रेड उसके द्वारा खाया जा, जो मैंने आपको जा बताया था, जा रहा है। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में जो भी बनते हैं उनका जा अंत में आता है, जा रहा है। तो अब इसको बनाएंगे बेटा हम, इसमें कुछ करना नहीं है। ये जो इज एम आर, इसके हेल्पिंग होते हैं, आई होता तो एम हो जाता, ही के साथ इज है, और उसके बाद यू होता तो यहाँ आर हो जाता है, यू आर ईटिंग ए ब्रेड, आई एम ईटिंग ए ब्रेड। तो ये सब जैसे रहेंगे वो लगेंगे, और इसके साथ जो है BEING बिग जोड़ देना, अभी मैं बता रहा हूं कैसे होगा। अब देखो इसकी अंग्रेजी पहले बनाएंगे, ए ब्रेड, सॉरी BREAD, ए ब्रेड, सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है, ए ब्रेड, इसके साथ इज लग जाएगा, और हमने कहा ना बींग जोड़ देंगे, BEING बींग। और फिर एक क्रिया का हमेशा एक्टिव से पैसिव में जब आप बनाते हैं, जब पैसिव वाइस आप बनाएंगे तो चाहे कोई भी क्रिया होगी उसका थर्ड फॉर्म ही लगेगा। तो ए ब्रेड इज बीइंग, ईट का ईटन होता है,
ईटेन, और उसके बाद अब ये हो गया, इज भी आ गया, ए भी आ गया, ए भी आ गया, अब ही है तो बाई ही का बन जाएगा हिम, इसीलिए मैंने इसको लिखा था। निगेटिव में इसको यू आर नॉट रीडिंग ए बुक, तो ये यहां पहले आ जाएगा, ए बुक, ठीक है, ए बुक इज नॉट, अब इसके बाद नॉट जोड़ देना, नॉट बीइंग, और रीड का तीनों फॉर्म एक ही होता है, तो रीड रेड रीड, ए बुक इज नॉट बीइंग रीड, उसके बाद ये सब हो गए और यू रह गया, तो इसके पहले बाई लगा दो, बाई यू। तो जब ऑब्जेक्ट इधर होगा तभी ये बनेगा, और इसी को यदि हम इंट्रोगेटिव में बनाते हैं, ये देखिए, ये हो गया एक्टिव से ये पैसिव, ये अफर्मेटिव था, ये जो है आपका नेगेटिव था, अब ये इंट्रोगेटिव बता देता हूं, इंट्रोगेटिव। तो अब इसी को हम एम आई ईटिंग ए मैंगो, क्वेश्चन मार्क। तो अब इसको हम बनाएंगे, तो हमेशा कहा हूं कि ऑब्जेक्ट है जिस पर क्रिया का, किसको खा रहा हूं, क्या खा रहा हूं, आम खा रहा हूं क्या, और किसको लगाने से जो आ जाता है हमको ऑब्जेक्ट मिल जाता है। यहां कर देंगे ए मैंगो, सॉरी ये प्रश्नवाचक है, ये जो प्रश्नवाचक है, तो मैंगो जो है सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है, तो सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है, तो इसमें भी जो है इज एम आर का ही लगेगा, तो इसमें क्या लगेगा, मैंगो के साथ इज लगेगा, इज ए मैंगो, एम आई क्योंकि प्रश्नवाचक बनाना है हमने, तो इंट्रोगेटिव इज ए मैंगो, उसके बाद बीइंग हमने कहा था आपको, बीइंग जोड़ना है, लेकिन बीइंग उसमें जोड़ना है, लेकिन जब यहाँ आ जाएगा तो फिर मैंगो तो आना ही आना है, तो मैंगो के बाद ए आता था, उसके बाद फिर उसके बाद बीइंग आता था, तो अब बीइंग यहाँ हो जाएगा, बीइंग ए मैंगो इज ए मैंगो बीइंग, उसके बाद ईट का थर्ड फॉर्म आता है ईटेन, और बाई हो जाएगा, यहाँ सब्जेक्ट आई था तो आई बदल जाएगा, हमने आपको बी में लिखा है, तो आपका बी हो जाएगा। तो देखो कितना आसान है, इसको क्वेश्चन मार्क कर देना। इसी टाइप के आपके आएंगे जो क्वेश्चन है, उनको मैं अगला जो वीडियो बनाऊंगा उसमें क्वेश्चन ही सेट करूंगा, इसको मैं आपको मोटे मोटे तौर पर बता दूं, क्योंकि फुल मैंने वीडियो बना दिया है, अब आपको बस 8 के बताने हैं, 8 के एग्जाम्पल दे करके मैं आपको फिर कल जो है आपको पेपर्स का जो आ रहा है जितने हैं उनको मैं सॉल्व करके आपको बता दूंगा कैसे बनता है पेपर का, जिससे आपको 100% पूरे नंबर मिल जाएंगे, उसमें कोई डाउट नहीं। अब आता है यू हैव, यू हैव, रीड ही कर दो जो भी आएगा, यू हैव रीड ए बुक। आप जानते हो ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, तो इसमें जो है हैज या हैव आता है, प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब जो है हैज या हैव, सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है तो हैज और बाकी के साथ है, ये सोच लो, एक छोटा शब्द
सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है तो हैज, और ऐसा नहीं है तो है। तो यू सेकंड पर्सन है इसलिए हैव लगा है। अब इसको, इसका हेल्पिंग वर्ब होता था हैज या हैव। अब एक और है कि इसके साथ आप बीन जोड़ देना, BEEN, बीन, बीन। तो इसको बनाएंगे ए बुक, सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है, यहां हो जाएगा हैज, उसके बाद बीन, एक क्रिया का थर्ड फॉर्म इसमें रहता ही है, तो रीड का जो है तीनों फॉर्म एक ही होता है। ए बुक हैज बीन रीड बाई, ये मैंने लिखा था यू का यू ही होता है, यहां पर यू हो जाएगा। ए बुक हैज बीन रीड बाई यू। उसके बाद यदि निगेटिव बनाना हो, ए अफर्मेटिव, ए निगेटिव, यू हैव नॉट रीड ए बुक। तो ए आपका आ जाएगा ए बुक हैज, अब इसके बाद तुरंत नॉट आएगा, ए बुक हैज नॉट बीन रीड, रीड होता ही है, रीड बाई यू हो गया। तो ये आपका है। प्रश्नवाचक रहेगा तो इसको हैज को पहले ला लेना और ये बुक हो जाएगा। प्रश्नवाचक में जैसे प्रश्नवाचक है तो हैज ए बुक, हैज ए बुक रीड बाई यू। और इंट्रोगेटिव होगा तो हैज ए बुक, हैज ए बुक, उसके बाद नॉट जोड़ देना, फिर बीन अलग आ जाएगा और बाई यू। ए नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है और ए इंट्रोनिगेटिव है। तो आपका जो है, इसलिए बार बार नहीं लिख रहा हूं कि आप लोग हाई स्कूल में हैं, मैंने अच्छी तरह से आपको समझाया है। और समझाने के बाद जरा साइड में जाऊं, समझाने के बाद मैंने इसलिए आपको किया है कि समय आपके पास बेटा कम है। यदि मैं एक एक का चार चार उदाहरण देने लगूंगा, मैंने पहले पढ़ा दिया है, उसको देख लेना इसी पर, इंग्लिश ग्रामर टोपी वाले पर। तो आप देखोगे मेरे 25-26 वीडियोज इंग्लिश पर बने हैं, तो उस पर आप देख लेना, तो आपको नरेशन का भी पूरा मिल जाएगा, एक्टिव से पैसिव भी पूरा मिल जाएगा। बस ये तो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, फिर परीक्षा के बारे में भी आपको बताना है। तो 3 बता दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट। अब उसी तरह से पास्ट में आ जाओ बेटा। आई एट ए मैंगो, इसका हेल्पिंग वर्ब होता है डिड। और इसमें जो हम जोड़ेंगे, इसका हेल्पिंग वर्ब है, ऐसे लिख देता हूं हेल्पिंग वर्ब, इसमें वाज या वर्ब इसमें हम जोड़ेंगे। तो ये आपका एक पास्ट इंडेफिनिट, इतना तो आप जान ही जाओगे पास्ट इंडेफिनिट है, क्योंकि जगह नहीं है तो यहां ही कर देता हूं मैं, पास्ट इंडेफिनिट। ये आपके पास मोबाइल में सेफ है, जब चाहे तब इसको खोल करके आप देख सकते हो, कोई इसमें जो है घबराने की बात नहीं है, बहुत आसान तरीके से। लेकिन कोई कमेंट्स करके आप लोग पूछो तब तो कुछ बताऊं, कई लोग पूछते हैं मैं बता देता हूं, जो नहीं पूछते हैं अरे देखा जाएगा, नकल कर लेंगे, पास हो जाएंगे। तो भाई फिर पास होना एक अलग चीज है, ज्ञान प्राप्त करना अलग चीज है। पास तो सब लोग हो जाते हैं, लेकिन ज्ञान आपके पास है कि नहीं है, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई का यूपी बोर्ड हो, कोई भी हो, मैंगो हर जगह ही मैंगो बोलेंगे, चाहे अमेरिका, रूस, जापान, जहां भी जाओगे
हाँ मैंगो ही बोला जाएगा। तो ठीक है, अब इसको आई एट ए मैंगो। हमेशा याद रखना पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का जो है सेकंड फॉर्म लगता है। तो अब इसको करेंगे, ऑब्जेक्ट ए है, एक्टिव है। अब पैसिव में आ जाओ। ए मैंगो सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है तो वाज लगेगा। एट है, ईट एट ईटेन, ईटेन। उसके बाद अवे रह गया, यहाँ बाई लगा दिया और ऑब्जेक्टिव केस में जगह आई जो है मी बन जाता है। ए मैंगो वाज ईटेन बाई मी। देखो कितना आसान है। यदि आपको सेकेंड फॉर्म आया है तो मैंने एक आम खाया। अब एक कौन है? एक आम मेरे द्वारा खाया जाता था। उसके बाद अब इसी को जो है आप निगेटिव कर लो। तो निगेटिव में ए मैंगो डिड नॉट ईट ए मैंगो। सॉरी यार, गलत हो गया, मैं उसी पर करने का। आई डिड नॉट। अब इसमें थर्ड फॉर्म नहीं रहेगा। जब आपका निगेटिव इंट्रोगेटिव आ जाएगा तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो सेकेंड फॉर्म था यह हमेशा थर्ड फॉर्म आएगा और हेल्पिंग वर्ब जुड़ जाती है डिड। तो डिड के साथ नॉट लगा दिया। अब हो गया ईट, हो गया ईट ए मैंगो। जब तक ये सिंपल में है, अफर्मेटिव में है तो सेकेंड फॉर्म लगेगा। पास्ट इंडेफिनिट में जब तक ये सिंपल है, अफर्मेटिव है, तो आपको सेकेंड फॉर्म लगेगा। लेकिन जैसे ही नेगेटिव इंट्रोगेटिव या इंट्रोनिगेटिव बन जाता है तो सेकेंड फॉर्म हट करके थर्ड फॉर्म में आ जाता है। और यही एक ऐसा सेंटेंस है जिसका हेल्पिंग वर्ब जो है डिड होती है। और डिड कहीं नहीं लगता है या किसी काम को करने में लगता है, लेकिन इसका हेल्पिंग वर्ब यही है। तो आई डिड नॉट ईट ए मैंगो, तो ए मैंगो वाज हो गया, हेल्पिंग वर्ब वाज या वर्ब लगेगा। ए मैंगो वाज, उसके बाद इसका थर्ड फॉर्म हम बनाएंगे क्योंकि हमेशा जो है पैसिव में थर्ड पड़ता है। ए मैंगो वाज ईटेन बाई, आई था यहाँ पर भी हो गया, मैंने जो बनाया था। ए मैंगो वाज ईटेन बाई मी, ये आपका जो है निगेटिव हो गया। उसी तरह से आपका जो है इंट्रोगेटिव बना लो, इंट्रोगेटिव बना लो। तो आई एट ए मैंगो, ठीक है। यहाँ हो जाएगा डिड आई ईट ए मैंगो। क्या मैंने एक आम खाया? क्योंकि अब ईट ही रहेगा, एट होगा ही नहीं। तो जब इसमें हो जाता है तो वाज वर है, तो ये मैंगो सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है, यहाँ हो जाएगा वाज। जैसे है वाज लग जाएगा, वाज ए मैंगो, वाज ए मैंगो। उसके बाद ईट है तो ईटेन हो जाएगा, ईटेन। उसके बाद बाई और आई जो था वो मी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको ऐसे कर लेना। अब मैं पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में बता रहा हूं। ठीक प्रेजेंट कंटिन्यूअस के माफिक है। इसमें कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। ध्यान से देख लोगे ना और उसको कर लोगे तो हो जाएगा। पास्ट कंटिन्यूअस, जैसे एक्टिव को मैं लिख देता हूं, राम वाज रीडिंग अ बुक। देखो सबसे आसान है, राम एक किताब पढ़ रहा था। अब इसमें भी जो है ये वाज रहेगा, वाज रहेगा। तो वाज या वर, वाज या
वर। अब इसमें प्लस कर दो बीइंग, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में किया था, और बाकी सेम वही है, कुछ नहीं है। तो यहां से कर दो ए मैंगो वाज, क्वेश्चन नंबर थर्ड पर्सन है, मैंगो वाज बीइंग, यहां जोड़ दो BEING, ए मैंगो वाज बीइंग, सॉरी वो मैंगो मैंगो याद आ रहा है, चश्मे का कमाल है बेटा। ए बुक वाज बीइंग, ए बुक वाज लगा दिया, बीइंग जोड़ दिया, रीड है तो रीड रेड रीड ही होता है, रीड, और बाई जो है राम। दूसरा देख लो, आई वाज ईटिंग फूड। तो आई वाज ईटिंग फूड ये आपका ऑब्जेक्ट है, फूड वाज बीइंग ईट का ईटन बाई आई का मी। इंट्रोगेटिव में भी वाज को पहले कर लेना। तो ये आपका जो है मैं मोटे मोटे तौर पर बता रहा हूं, चलो इसको भी बना देता हूं मैं। ये पैसिव है आपका और ये एक्टिव है आपका और ये पैसिव है आपका, इसलिए मैं कर देता हूं कि आपको डाउट ना हो। फिर एक्टिव कर देता हूं। तो एक्टिव वाइस में जो है वाज आई ईटिंग ए मैंगो, प्रश्नवाचक वाक्य। तो अब ये मैं प्रश्नवाचक वाक्य तो प्रश्नवाचक ही बनेगा, इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। तो मैंगो के साथ भी वाज ही लगेगा, वाज ए मैंगो, उसके बाद ईट का ईटन हो जाएगा, ईटन बाई आई का मी हो जाएगा। ये देखो कितना आसान है। एक काम मेरे द्वारा खाया जा रहा था, क्या मैं एक आम खा रहा था, ये हो गया वाज आई ईटिंग ए मैंगो, क्या मैं एक आम खा रहा था। अब इसका बन जाएगा एक आम, क्या एक आम मेरे द्वारा खाया जा रहा था। बस वही है, कुछ नहीं है, सबसे आसान तरीका, फटाफट फटाफट। अब जो है परफेक्ट में आ जाते हैं। पास्ट परफेक्ट, इसमें हैड लगता है, इसका हेल्पिंग वर्ब होता है हैड, और कुछ नहीं करना, हैड के साथ आप बीन जोड़ देना। जैसे हैव के साथ आप बीन जोड़े थे, हैज के साथ आप बीन जोड़े थे प्रेजेंट परफेक्ट में, उसी तरह से पास्ट परफेक्ट में आप बीन जोड़ देना। यू हैड ईटेन ब्रेकफास्ट। तो अब इसका जो बनेगा, ये जो है एक्टिव है। अब पैसिव में आ जाओ बेटा। ब्रेकफास्ट यही एक ऐसा है, इसमें भी जो है एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है हैड, तो हैड का ऐसे हैड ही रहेगा। और इसमें एक चीज और बता दूं, प्रेजेंट परफेक्ट में और पास्ट परफेक्ट में और फ्यूचर परफेक्ट में, ये तीनों में जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म ही रहता है। वैसे हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं, लेकिन आपको थर्ड फॉर्म इसमें मिल जाएगा, उसी को उतार देना है। ब्रेकफास्ट हैड बीन, यहां बीन जोड़ दो, उसके बाद ईटन लिखा ही है थर्ड फॉर्म, इसको सीधे उतार दो, ईटन हो गया।
ए भी हो गया, ए भी हो गया, ए भी हो गया। अब यू है तो यू में कोई चेंज होता नहीं है, बाय यू। ब्रेकफास्ट हैड बीन ईटन बाय यू। इसी का आपको निगेटिव बनाना है। यू हैड नॉट ईटन ब्रेकफास्ट। तो यू हैड नॉट ईटन ब्रेकफास्ट ये हो गया। तो ब्रेकफास्ट यहां कर दो, ब्रेकफास्ट हो गया। अब इसके आगे तो वही हेल्पिंग वर्ब है, हैड। तो तो ए पहले आ गया, उसके बाद आपका हैड लगेगा। हैड फिर नॉट जोड़ दो, फिर हमने कहा था बीन जोड़ना ही है। हैड नॉट बीन और ईट का जो है जो इटन फैक्टर बाई यू हो जाएगा। तो बेटा सॉरी, तो ए आपका हो गया। इंट्रोगेटिव में हैड पहले ला देना और उसको कर देना, क्योंकि हमें क्वेश्चन पेपर भी उसको सॉल्व कराने हैं, तो मैं उसमें भी यही तरीका आपको समझाता रहूंगा। और मैंने पहले वीडियो बना दिया है, इसलिए मैं रिवीजन कर रहा हूं। फ्यूचर इंडिफिनिट का बना देता हूं। इसका हेल्पिंग होता था पहले सेल या विल, लेकिन अभी जो है सेल को हटा दिया गया है मॉडर्न इंग्लिश में। चाहे सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन या फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन जो भी हो, सब में विल ही लग रहा है। अब सेल को हटा दिया गया है। यदि सेल भी आएगा तो कोई बात नहीं, और विल तो आना ही आना है। यू विल सी ए पिक्चर, तुम एक पिक्चर देखोगे, अफर्मेटिव में है। तो जो विल और सेल है बेटा ना, इसके साथ आप बी जोड़ देना वनली, तो आपका आ जाएगा पैसिव में ए पिक्चर विल बी। क्रिया ऐसी है तो थर्ड है, ए पिक्चर विल बी सीन बाई यू। सी सा सी, ए पिक्चर विल बी सीन बाई यू। क्या हो गया? निगेटिव में यदि इसी को करना है तो मैं बता देता हूं। जैसे विल नॉट हो जाएगा तो ए पिक्चर विल नॉट बी, बाकी सीन हो जाएगा सीन बाई यू। और यही ए निगेटिव में हो गया, और इसी को इंट्रो निगेटिव में कर देते हैं। तो उसको जो है यहाँ विल लगाए हैं तो यहाँ विल आ जाएगा पहले, विल ए पिक्चर। कोई प्रॉब्लम होगा तो हमको कमेंट्स करके बताना, मैं दोबारा बता दूंगा। लेकिन बहुत लंबा वीडियो हो रहा है, परीक्षा आपके नजदीक बार बार मैं कह रहा हूं। ए पिक्चर विल हो गया, आपका ऑब्जेक्ट आ गया, ये जो ऑब्जेक्ट था ए पिक्चर विल भी आ गया, बी। उसके बाद सीन बाई किसका चलता है, यूज चल रहा था, तो यहां पर भी यू हो जाएगा, एक खत्म। तो इसको भी जो हमने फ्यूचर इंडेफिनिट बता दिया। इंडेफिनिट हो गया। फ्यूचर परफेक्ट, इसका विल हैव या शैल हैव होता है।
लेकिन अब विल ही हैव रहेगा, इसमें बीन जोड़ देना बेटा, इसमें बीन जोड़ देना। सब में परफेक्ट में बीन जुड़ेगा, कॉन्टिन्यूअस में बीन जुड़ेगा, बस। कॉन्टिन्यूअस जो भी है, लेकिन फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का बनता नहीं है, परफेक्ट का बनता है, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का भी नहीं बनता है। फ्यूचर में फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनता है, और बाकी में परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का, चाहे फ्यूचर का, नहीं बनता है। तो इसको लास्ट में मैं आपको बता दे रहा हूं। आई will have seen a lion। मैं एक शेर देख चुका हूँगा। तो आपका जो है ये एक्टिव वॉइस है, पैसिव में आपको कुछ नहीं करना है। ए लायन विल हैव बीन, विल हैव बीन, और ए सीन थर्ड है ही इसमें भी, बाई मी। तो आप लोग इसी तरह से इसको आप, यदि ए होता है निगेटिव आ जाता है, ए लायन विल नॉट हैव बीन सीन बाई मी। तो आप लोग इसको आराम से कर सकते हैं परीक्षा में, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आप लोगों को कोई समस्या आए। तो अब जो है मैं अपना इसको बंद कर देता हूं, और इसको मेरे प्यारे बच्चों, मैं इसलिए हट गया था कि आप इसको आराम से उतार लें। कभी कभी मैं एक आध वीडियो में ऐसा किया हूँ, मैं देखा हूँ, तो मैं हटा नहीं हूँ, तो आप लोग को लिखने में प्रॉब्लम होता है, तो मैंने जो है इसलिए हट गया हूँ। और आराम से जो है इसको आप उतार लो। और कल जो है मैं जो बोर्ड में 10-12 क्वेश्चंस आए हैं उनको लिखूंगा बोर्ड पर, उसको बना दूंगा, और आप लोग उसको समझ लेना। बस इसी के साथ बस आप लोग का काम यही है कि मेहनत से पढ़ो, जिससे डिवीजन अच्छा बने। और इसको बस मेरे तरफ से यही रिक्वेस्ट है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो इसका शेयर करो। और मेरे लिए मैं कोई फीस नहीं मांग रहा हूँ, मेरे लिए सिर्फ इतना करना, इसको लाइक सब्सक्राइब कर देना और एक शेयर कर देना। जो गरीब बच्चे हैं, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके पास कोई ऐसी किताब नहीं है, और गांव के जो बच्चे हैं वो ग्रामर में बहुत कमज़ोर हैं, क्योंकि ग्रामर ठीक से पढ़ाई नहीं जाती है। तो मैं जो टीचर होने के नाते मैं यूट्यूब पर इसको पढ़ा रहा हूँ, और मैं एक इंग्लिश ग्रामर टोपी वाले और एक वीडियो जो देशभक्त हैं, चाहे वो परमवीर चक्र पाए हों, महावीर चक्र पाए हों, वीर चक्र पाए हों, या शिवाजी हों, चाहे राणा प्रताप हों, चाहे गांधी हों, चंद्रशेखर आज़ाद हों, भगत सिंह हों, तो 70 वीडियो करीब मैंने बनाया है। यदि आप लोग को अच्छा लगा तो उसको भी देखिए, और लाइक सब्सक्राइब और शेयर उसको भी कर दीजिए, एज हमारे इस मेहनत के बदले में। क्योंकि मैं कुछ आपको यदि दे रहा हूँ, मेरी यही दिली इच्छा है कि मैंने जिनको पढ़ाया वो इंजीनियर, डॉक्टर सब बन गए, तो मैं अब रिटायर हो गया हूँ, इस बोर्ड पर पढ़ा रहा हूँ, तो कभी तो कोई बन जाएगा। तो मेरा नंबर जो है 9026111876 है, और नहीं तो इंग्लिश ग्रामर टोपी वाले पर कमेंट्स वो लिख देगा कि सर मैं इंजीनियर बन गया, मैं डॉक्टर बन गया, मैं कलेक्टर बन गया, मैं मजिस्ट्रेट बन गया, तो मैं इतना मुझे खुशी होगी जैसे मैं ही बन गया। और मुझे इसी चीज़ का खुशी होगा कि मैंने मेहनत किया था और मेरे बच्चे कुछ बन गए जिन्होंने देखा। और मेरे गांव में, मेरे पड़ोस में भी होगा कि ये देखिए जिस बच्चे ने हमसे ठीक से पढ़ा था ब्लैक बोर्ड पर, वो आज यहाँ बन गया, मुझे थैंक यू भेजा। बस इतना ही। थैंक यू बच्चों। ओके, जय हिंद, जय भारत।